आहत तलाश। हिस्सा अव्वल तारुफ। ये कहानी एक नौजवान लड़की ज़ैनब की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के लोग सीधे साधे और दोस्ताना थे, लेकिन उनके गांव के करीब एक पुरस्कार जंगल था जिसके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थी। ज़ैनब के वालिदैन ने हमेशा उसे इस जंगल से दूर रहने की तलकीन की थी। हिस्सा दुवम पुरस्कार जंगल की कहानी। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में कुछ अजीब और गरीब वाकयात पेश आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी रात के वक्त रोशनी भी नजर आती है। एक दिन ज़ैनब ने अपनी दोस्त अलीशा के साथ इस जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। हिस्सा सिवम जंगल की तरफ सफर। ज़ैनब और अलीशा ने दिन के वक्त जंगल की तरफ सफर शुरू किया। जंगल का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। जैसे ही वो अंदर कदम रखती, उन्हें अजीब सी डांसेस महसूस होने लगी। दरख्तों के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हो। हिस्सा चहारुम पहला सामना। ज़ैनब और अलीशा जब जंगल के अंदर गहराई में गईं, तो उन्होंने एक पुराना खस्ता हाल मकान देखा। मकान के दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका तो एक पुरस्कार सी रोशनी नजर आए। हिस्सा पंजुम मकान के अंदर। ज़ैनब और अलीशा ने हिम्मत करके मकान के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं और फर्श पर गर्द और गुबार था। अचानक इन्हीं एक कोने में एक पुरस्कार शबीह नजर आए। हिस्सा शशुम पुरस्कार शबीह। शबीह एक बूढ़ी औरत की थी जो सफेद लिबास में मलबूस थी। उसने ज़ैनब और अलीशा को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। औरत ने उनसे कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। हिस्सा हफ्तम औरत की कहानी। औरत ने बताया कि वो इस मकान में रहती थी जब वो जिंदा थी, लेकिन एक हादसे के बाद इसकी रूह यहाँ कैद हो गई। उसने कहा कि इस जंगल में बहुत सी रूहें भटक रही हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ज़ैनब और अलीशा ने इसे सुना और घबरा कर वहां से निकलने का फैसला किया। हिस्सा हश्तम वापस जाने का रास्ता। ज़ैनब और अलीशा ने मकान से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। ज़ैनब ने अपनी जेब से टार्च निकाली और रोशनी की, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। हिस्सा नहुम खौफनाक आवाजें। अंधेरे में ज़ैनब और अलीशा ने कुछ खौफनाक आवाजें सुने। उन्हें लगा कि जैसे कुछ उनके पीछे आ रहा है। वो दोनों तेजी से भागने लगे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ दरख्तों की शाखें और झाड़ियां थीं। हिस्सा दहुम नामालूम खतरा। ज़ैनब और अलीशा जब भागते भागते थक गईं तो उन्होंने रुककर सांस ली। अलीशा ने कहा, हमें इस जंगल से जल्दी निकलना होगा वरना हम कभी यहां से वापस नहीं जा सकेंगे। ज़ैनब ने हिम्मत करके कहा, हमें मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। हिस्सा 11 रूहों का सामना। ज़ैनब और अलीशा ने दोबारा हिम्मत जमा की और रास्ता तलाश करने लगी। अचानक इनके सामने कई रूहें नमूदार हुईं। वो सब उनकी तरफ बढ़ने लगी। ज़ैनब ने अपनी टॉर्च की रोशनी उन रूहों पर डाली तो वो पीछे हटने लगे। हिस्सा 12 निजात का रास्ता। ज़ैनब और अलीशा ने टॉर्च की रोशनी में रास्ता तलाश करने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार इन्हें एक रोशनी नजर आई जो जंगल के बाहर की थी। उन्होंने तेजी से इस रोशनी की तरफ भागना शुरू किया। हिस्सा 13 जंगल से बाहर। ज़ैनब और अलीशा ने आखिरकार जंगल से बाहर कदम रखा और सुकून की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को गिले लगाया और शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत बाहर निकल आई है। उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा कभी इस जंगल में कदम नहीं रखेंगी। हिस्सा 14 सबक। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें नामालूम खतरात से बचने के लिए मोहतात रहना चाहिए। ज़ैनब और अलीशा की हिम्मत और बहादुरी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करना और मिलकर हल तलाश करना ही असल कामयाबी है।
ختم शद। ये कहानी आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। खत्म शद। हिस्सा 15 नई शुरुआत। ज़ैनब और अलीशा ने इस वाक़ये के बाद गांव के लोगों को इस जंगल के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि वहां वाकई कुछ खौफनाक और पुरस्रार है। गांव के लोग ज़ैनब और अलीशा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। हिस्सा 16 जिंदगी की तरफ वापस। ज़ैनब और अलीशा ने इस वाक़ये के बाद अपनी जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तालीम पर तवज्जो देना शुरू की और दोबारा से अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में मशगूल हो गईं। लेकिन इस वाक़ये ने उनके दिलों में हमेशा के लिए एक निशान छोड़ दिया। हिस्सा 17 दूसरों की मदद। ज़ैनब और अलीशा ने इस वाक़ये से सीखा कि दूसरों की मदद करना और उनकी मुश्किलात को समझना बहुत अहम है। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव के दीगर लोगों की मदद करेंगी जो किसी मुश्किल या परेशानी का सामना कर रहे हों। उनकी हिम्मत और बहादुरी ने उन्हें गांव के लोगों में महबूब बना दिया। हिस्सा 18 सुकून की तलाश। ज़ैनब और अलीशा ने इस वाक़ये के बाद सुकून की तलाश शुरू की। उन्होंने मुख्तलिफ रूहानी जगहों का दौरा किया और खुद को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की। उन्होंने सीखा कि सुकून और खुशी अंदरूनी होती है और इसे बाहर की चीज़ों में तलाश नहीं किया जा सकता। हिस्सा 19 नया बाब। ज़ैनब और अलीशा ने इस वाक़ये को एक नए बाब के तौर पर कबूल किया। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना और उनसे सीखना ही असल कामयाबी है। उन्होंने अपनी कहानी को दूसरों तक पहुंचाया ताकि लोग उनसे सीख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। हिस्सा 20 जिंदगी की हकीकत। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हिम्मत और हौसले से उनका सामना करना चाहिए। ज़ैनब और अलीशा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम सब की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। खत्म शद। ये कहानी 9000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। खत्म शद।